व्हाई आई टर्न वीगन। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी 28 की लाइफ में मुझे कभी भी एक छोटा सा पिंपल, एक छोटा सा दाग भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इन 2010 में मुझे बड़े बड़े एक्ने आने लगे और वो एक्ने स्कार्स छोड़ने लगे। तो मुझे कुंतल ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि why don't you leave डेयरी प्रोडक्ट, why don't you switch to plant based डाइट। मुझे तो फास्ट रिजल्ट चाहिए था और मुझे तो शॉर्ट पीरियड में चाहिए था। तो मैंने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया और मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास चली गई। उन्होंने मुझे दवाई भी दी और मुझे अच्छा भी लगने लगा। लेकिन कब तक अच्छा लगने लगा? जब तक वो दवाई की असर होती थी तब तक अच्छा लगने लगा। जैसे वो दवाई की असर स्टॉप होती है तो एक्नेज आने लगते हैं फिर से। तो ऐसे करते-करते 4 साल चले गए और मैंने कम से कम 5 से 6 स्किन स्पेशलिस्ट को चेंज किया। फिर मैं बहुत डिप्रेस हो गई। मैंने बोला ये खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर से कुंतल ने मुझे इंसिस्ट किया, व्हाई डोंट यू स्विच टू प्लांट बेस्ड डाइट। मैंने सोचा कि मैंने इतने 4 साल गवाए, इतनी मेहनत की तो ये भी कर लूँ, ये मेरा लास्ट होप था। और मैं स्विच हो गई ओवरनाइट ही प्लांट बेस्ड डाइट पे। एंड यू वोंट बिलीव कि विद इन 6 मंथ्स मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी स्किन क्लियर होती गई और मुझे एक्ने कभी भी नहीं आए वापस। आज 5 साल हो गए मुझे वो एक्ने आए ही नहीं। तभी मुझे रिग्रेट हुआ कि काश मैं पहले ही लेती तो ये ट्रॉमा से मुझे जाना नहीं पड़ता। मैं और एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 1 साल पहले ही बेबी को डिलीवर किया। तो जब भी मैंने कंसीव किया तो आई वाज फर्म कि मुझे तो वीगन प्रेगनेंसी ही करनी है। लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बहुत प्रेशर था कि तू ये 2 साल सिर्फ वीगन डाइट छोड़ दे। एक बार तेरा ये सब क्लियर हो जाएगा चैप्टर, फिर तू फिर से वीगन डाइट चालू कर सकती है। लेकिन मुझे तो वीगन प्रेगनेंसी ही करनी थी। तो मैंने इंटरनेट पे सारा रिसर्च किया, मैंने वीगन मदर से बात की, मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात किया कि आई आई वांट टू गो थ्रू अ वीगन प्रेगनेंसी। मुझे सारी जगह से ग्रीन सिग्नल मिले। तो मैंने और कुंतल ने, हम लोग ने मेरी डाइट एकदम प्लान किया कि जहाँ पे मेरे मैक्रोज और माइक्रोज दोनों कवर हो। मैक्रोज में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये चीजें तो मेरी डाइट में होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी डाइट नहीं करने वाला है। ये सारी चीजें, कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए बेबी के ग्रोथ के लिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए। तो ये और साथ में माइक्रोस, माइक्रोस में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो हम लोग ने मेरा जो पूरे दिन का मील प्लान है वो इस हिसाब से प्लान किया। और साथ में मैं बोलना चाहती हूँ कि हेल्दी डाइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो नहीं खाना है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी folic acid, iron, calcium, B12 is very necessary for your baby growth। तो ये तो मैंने हमेशा लिया ही है रिलीजियसली विथ हेल्दी बैलेंस डाइट। तो और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में सुना है कि लोगों को नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, खाने में से बास आती है, कि चक्कर आते हैं। बट मुझे ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ गई। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आया। लास्ट मंथ 9th मंथ में लोग बोलते हैं, हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि दूध और घी डाल के खाओ तो आपकी डिलीवरी स्मूथ होगी। मैं बोलना चाहती हूँ कि डिलीवरी डिपेंड्स प्योरली ऑन इंडिविजुअल, ऑन दैट दैट कंडीशन। उस टाइम पे क्या आपकी कंडीशन है, आपकी बच्चों की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर डिपेंड रहती है, ना कि डाइट। डाइट आपके बेबी के ग्रोथ के लिए है, लेकिन डिलीवरी का प्रोसीजर उसके ऊपर नहीं रहता है। चाहे आप वीगन हो, नॉन वीगन हो, कि चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपका डिलीवरी इज नॉट बेस्ड ऑन योर डाइट, इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यस, मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो लेकिन मेरी बेबी एकदम हेल्दी है, उसका नाम रेवा है।
तो जैसे डिलीवरी होने के बाद फिर से सारे जने बोलने लगे कि तुझे अभी तो घी खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर घी नहीं खाएगी तो तेरा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा बराबर, बेबी को कुछ पोषण नहीं मिलेगा, तो ये तो खाना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो ये नहीं खाऊँगी, और मैंने तभी भी टेक केयर किया कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशल मील होता है, व्हिच इज़ वेरी एनरिच्ड इन फैट एंड प्रोटीन, तो वो मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो जो घी से बनता है वो मैंने वीगन घी से बनाया, और मैंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे डाइट के ऊपर। और यू वोंट बिलीव, मैंने रेवा को बाहर का टॉप फीड या बाहर का मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कभी भी नहीं दिया है। वो प्योरली मेरे ही मिल्क पे डिपेंड थी, और वो उसका ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो भूखी रही, कि वो रोती रही, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये डाइट, वीगन डाइट के ऊपर रेवा को बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि बोलते हैं कि जो मदर की डाइट रहती है वो पोषण बेबी को मिलता है। अगर उस डाइट में अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर आपने देखा रहेगा कि मदर को गैस होता है या मदर को स्टमक पेन होता है, तो जब भी बेबी इज ऑन फीड, मदर फीड, तो वो बेबी को भी प्रॉब्लम होता है कि बेबी को गैस होता है, या बेबी को मतलब स्टमक एक होता है, कुछ भी मतलब। तो लेकिन रेवा को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि स्टूल बराबर नहीं आता है, हार्ड आता है ऐसा, लेकिन वो कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज मेरी डाइट बहुत हेल्दी थी, तो रेवा को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। आज रेवा 11 महीने की हुई, तो उस वो अभी प्रॉपर फूड खाती है, तो उसका भी हम लोग ने वेरी वेल प्लान किया है कि जहाँ पे उसकी भी माइक्रोज एंड मैक्रोज अच्छे से मीट हो। तो उसकी उसका भी डाइट कैसे, कि उसकी उसको भी फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स, ये पांचों चीज उसकी भी टेक केयर किया जाता है। उसके डाइट में मैंने मिलेट्स, रागी, होल ग्रेन सारा डाला हुआ है। उसको मैं बहुत सारे वेजीज देती हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देती हूँ। एवरीडे तीनों मील में उसके वेजिटेबल्स रहते ही है। फिर उसको नट्स एंड सीड्स देती हूँ। उसको प्रोटीन के लिए पीनट बटर देती हूँ, तहीनी देती हूँ। वो वीगन कर्ड भी खाती है, सोय कर्ड भी खाती है, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो और डिफरेंट टाइप ऑफ दाल देती हूँ, खिचड़ी के फॉर्म में, या तो दाल चावल की फॉर्म में। तो सारी चीजें मैंने उसका ऐसे बैलेंस करके रखा है कि उसको कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। और वीगन घी तो है ही है। और एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमको बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, जैसे चॉकलेट खाना रहता है, चीज खाना रहता है, बटर केक, लस्सी पीना रहता है, कुछ भी। तो लेकिन मैंने कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने सारी चीजें खाई है। मैंने मतलब सारी चीजें वीगन ही खाई है, चॉकलेट हो या केक हो या कुछ भी। तो आज वी आर सो लकी कि आज के ज़माने में हमको सारी चीज़ें मिलती है जो हमको चाहिए। तो यस, रेवा भी कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वो भी इक्वली वो ही डाइट खाती है जो मैं खाती हूँ। और कहाँ पे भी हम लोग को ऐसा नहीं लगा है कि कुछ डेफिशिएंसी आई है कि कुछ भी। शी इज़ अ वेरी हेल्दी गर्ल। हाँ, इसमें भी मैं बोलना चाहती हूँ कि डाइट तो हेल्दी है ही अपनी, लेकिन जो डॉक्टर मल्टीविटामिन्स देते हैं बच्चों को और कैल्शियम देते हैं, वो कभी लेना नहीं भूलना है, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस कि उनको कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सके। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, आप प्लांट बेस्ड डाइट पे हो और आप हेल्दी खा रहे हो विथ प्रॉपर मेडिकेशन, तो आपको कभी भी कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और या vegan food, vegan diet is always healthy. So yes,
थैंक यू। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरी जर्नी, वीगन जर्नी, प्रेगनेंसी की जर्नी और रेवा की जर्नी शेयर करने को मिला। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। और एक खाली चीज मैं भूल गई बोलना कि अगर यहाँ प्रोटीन बार भी मैंने बहुत ऐड किए हैं, या प्रोटीन पाउडर मैंने स्मूदीज में डाल के भी प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी मैंने खाया है। तो आप कहाँ पे भी प्रोटीन की भी आपकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये भी आपको मार्केट में मिलता है, वीगन प्रोटीन। So yes, you can go for the vegan pregnancy. You can enjoy as normal as non-vegan or vegetarian or non-vegetarian does. So yeah, there is nothing wrong in going vegan pregnancy. Thank you so much for everything. Thanks.